factor affecting the potential. फर्स्ट, तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंक्रीज करेंगे, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसको डिक्रीज करेंगे। तो वही अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो फैक्टर्स निकालने के पहले दो रिलेशन आपके माइंड में रखना कि एक होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, और एक होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ये दो इंपॉर्टेंस के लिए बताया मैंने, क्योंकि वर्क का रिलेशन हम पोटेंशियल से देखेंगे बार बार, और डिस्टेंस का रिलेशन पोटेंशियल से देखेंगे। तो डिस्टेंस और पोटेंशियल में रिलेशन तो हमको पता है, इन्वर्सली है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। और यहाँ पे हमको पता है वर्क है तो पोटेंशियल है, या पोटेंशियल है तो वर्क होगा। बात समझ में आ गई? ये दो रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वन, पहला कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन कंडक्टर, नहीं, देखो इधर डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर, डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर। इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है? ठीक है, देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, तो मान लो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस होगा क्या उतना ही वर्क होगा। भाई अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी? जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। तो जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो जितने ज़्यादा चार्जेस उतना ज़्यादा वर्क, तो जितना ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा पोटेंशियल। इसका मतलब अगर डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर किस तरीके से करता है कि चार्जेस की वैल्यू अगर कंडक्टर में ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी? जब ज़्यादा वर्क होगा, और ज़्यादा वर्क होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? कि चार्ज क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, चार्ज अमाउंट ऑफ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होंगी तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्टली चार्ज और अमाउंट इज इंक्रीजेस, देन पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इस कंडीशन में पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर हमारा हो गया कि डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर। सेकेंड, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर। बस समझ में आ गई? आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। अगर साइज बढ़ेगा तो पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होगा, और साइज कम होगा अगर कंडक्टर का, तो साइज कम मतलब रेडियस कम, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इसका ये रीज़न समझ लो कि अगर साइज बढ़ रहा है तो मुझे बताओ वर्क डन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, या अमाउंट ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कंडक्टर का साइज बढ़ते जा रहा है, कंडक्टर का साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, क्योंकि जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उनको ट्रेवल करवाने के लिए वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होंगी कि वीक हो जाएंगी? ऑब्वियसली वीक हो जाएंगे। अगर वीक हो जाएंगी तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। वर्क डन भी कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ये रीज़न भी सही है। दूसरा, अगर उसको इससे कंपेयर करें तो आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज का कंडक्टर का साइज जो है इंक्रीज होगा तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा पॉइंट, डिपेंड्स ऑन अदर कंडक्टर। कैसे डिपेंड्स ऑन अदर कंडक्टर? क्योंकि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसके पास में हमने एक अदर अनचार्ज कंडक्टर लिख के आ गया। ये फर्स्ट कंडक्टर है, उसके पास में हमने एक अदर कंडक्टर लिख के आ गया। हमने इंडक्शन प्रोसेस पढ़ी है, चार्जेस क्या होते हैं? शेयर होते हैं। जब हम उसके पास में ये चार्ज कंडक्टर है
कैसा कंडक्टर है? चार्ज। सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। तो ये अगर पास में मैं अनचार्ज कंडक्टर लाऊंगा तो चार्जेस क्या होंगे? शेयर होंगे। तो पास वाले सरफेस पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। इसके पास इधर कौन से आ जाएंगे? पॉजिटिव। ये हमको पता है, इंडक्शन प्रोसेस होंगी यहाँ पर, तो इंड्यूस होंगे चार्जेस। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, सॉरी शेयरिंग बोल रहा हूँ, इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगा यहाँ पर। यहाँ पे कंडक्टर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास में मैंने अनचार्ज कंडक्टर लाया, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे सरफेस पे कौन से आ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज। अब सीधी सी बात है, नेगेटिवली चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी पोटेंशियल फील्ड क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? वीक होंगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगी तो उसका वर्क डन भी कम होगा, उसका वर्क डन भी कम होगा तो उसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो 3 फैक्टर हमने देखे अभी। डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्जेस बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगी तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, अगर वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगा। पहली बात। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर। साइज ऑफ कंडक्टर, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। साइज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और साइज अगर कम होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्योंकि दूर लेके चल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, पास लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतना वर्क होगा, उतने चार्जेस मूव करेंगे, और जितने चार्जेस वर्क मूव करेंगे उतना वर्क होगा, उतना पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तीसरा, डिपेंड्स ऑन अदर कंडक्टर। अगर हमने एक चार्ज कंडक्टर के पास में एक नियर अनचार्ज कंडक्टर लेके आ गए तो चार्जेस क्या चल जाएंगे? अपोजिट चार्जेस उसके सेम फेस पे चल जाएंगे, इस फेस पे चल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगी तो सिंपल सी बात है, वर्क डन कम होगा, और वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट होता है इसका फोर्थ वाला, डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? किसके ऊपर? मीडियम्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन, एक एयर मीडियम लिया हमने और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया। एक एयर मीडियम लिया और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया। तो एयर मीडियम में पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना होता है? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर, Q अपॉन में R। ये V पोटेंशियल, ये V डैश पोटेंशियल। तो एयर में कितना है? इतना, और डाइलेक्ट्रिक में कांस्टेंट लग गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे बताओ कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा और कहाँ पे कम मिलेगा? तो और डिवाइड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, और यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। मतलब मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एयर में ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल ऑफ एयर मीडियम इज ग्रेटर देन टू पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्योंकि K से और डिवाइड करना पड़ा, भाई दोनों की वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे K से तो और डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कम होना ही है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया हुआ आपने, पेपर, ऑयल, जो भी व्हाटएवर, तो उसके अंदर भी हम जब पोटेंशियल निकालेंगे उसको K से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल V इज ग्रेटर देन V डैश। तो कितने फैक्टर्स हो गए हमारे पास? 1, 2, 3 एंड 4। कुछ में इंक्रीज हो रहा है, कुछ में डिक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये 4 फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं, कहीं इंक्रीज करते हैं, कहीं पे डिक्रीज करते हैं। ठीक है, चलिए।